मैं इस वक्त हल्का एन 83 के PP 74 में मौजूद हूँ, जहाँ के नामजद उम्मीदवार चौधरी मुदस्सर खालिद वड़ैच की जानिब से कैंपेन चलाने का सिलसिला ज़ोरों शोर से जारी है। इन वडेरों की सियासत को ख़त्म करने आया हूँ जिन्होंने पिछले 40 साल से मेरे हलके को बिल्कुल खंडर बना दिया है। हम इंशाल्लाह अगर इस हलके में कामयाब होते हैं तो सड़कों के, सीवरेज के, गैस है, मीटर लगे हुए हैं लेकिन गैस आती नहीं है, ये सारे मसाइल हल करेंगे। ख़ास तौर पर किसानों के मसाइल हल करेंगे। पूरे हलके का दौरा किया है, नून लीग का कोई नाम भी नहीं ले रहा। हमारे वालिदैन पहले नौजवान थे और उनको ख्वाब दिखाए गए, वो बूढ़े हो गए, हम जवान हो गए, लेकिन वो ख्वाब वैसे वो ख्वाब भी बुढ़ापे की तरफ चले गए। हमारे अस्पताल बिल्कुल इधर जो है वो नाकिस हैं। हमारे जितने भी लोग बीमार होते हैं वो इधर सरगोदा डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो उस वक्त पहले ही वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये हमारे काम करेंगे। यहाँ पे हम नौजवानों के लिए एक कॉलेज बना रहे हैं जो कि फ्री होगा। उसमें हम मुख्तलिफ कोर्सेज करवाएंगे। ये जो ऑनलाइन अर्निंग होती है जिसमें यूट्यूब हो गई, फेसबुक हो गई। मुल्क भर में इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है। उम्मीदवार कौमी असम्बली व सूबाई असम्बली अपनी अपनी नशिस्तों के लिए मैदान में हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रहा हूँ इस हल्के से और मैं तो बिल्कुल इन वडेरों की सियासत को ख़त्म करने आया हूँ जिन्होंने पिछले 40 साल से मेरे हलके को बिल्कुल खंडर बना दिया है। ना यहाँ पे कोई सीवरेज का सिस्टम है, ना यहाँ पे कोई सड़कों का सिस्टम है। चोरी डकैती और लॉ एंड आर्डर की कोई सूरत हाल ही नहीं है। किसानों की कोई सूरत हाल नहीं है। हम इंशाल्लाह अगर इस हलके में कामयाब होते हैं तो ये जो सारे मसाइल हैं, सड़कों के, सीवरेज के, गैस है, मीटर लगे हुए हैं लेकिन गैस आती नहीं है, ये सारे मसाइल हल करेंगे। ख़ास तौर पर किसानों के मसाइल हल करेंगे। लोग पानी ख़रीदने पर मजबूर हैं और पानी तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसको कम अज़ कम ख़रीदना नहीं चाहिए। मैंने अपने हलके में जो मेरी यूनियन काउंसिल है उसमें हमने पानी का प्लांट भी लगवाया है और इसी तरह अपने हलके में कोशिश करेंगे कि हर गाँव में इस प्लांट पहुँचाएँगे। इस दफ़ा जो सूरत हाल नज़र आ रही है, हम हलके में 3 या 4 कैंडिडेट है मेरे मुकाबले में। मैंने पूरे हलके का दौरा किया है, नून लीग का कोई नाम भी नहीं ले रहा। जो थोड़ा बहुत मुकाबला बन रहा है वो नून लीग के साथ तराजू का है, क्योंकि तराजू वैसे ही यहाँ से लीड कर रहा है। जमात इस्लामी का जिस तरह मंशूर है कि अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह का निज़ाम, इंशाल्लाह हम इस पर पूरी कोशिश करेंगे। जमात इस्लामी के बारे में जानते हैं कि जमात इस्लामी के हज़ारों MNA MPAs और सेनेटर्स रहे हैं और आज तक जमात इस्लामी पे करप्शन का एक दाग भी नहीं है, कोई साबित ही नहीं कर सका जमात इस्लामी। तो लोग इस बात पे भी खुश हैं, ज़ाहिर है लोग जमात इस्लामी को जानते हैं तो उनको पता है कि अगर 100 मिलेगा तो 100 ही लगेगा। ये इस तरह नहीं होगा कि जिस तरह पहले होता है कि 100 मिला है और उसमें से 5 लगते हैं, तो इस वजह से भी लोग खुश हैं। अब हम चलते हैं आपके हलके में, लोगों से भी बात करेंगे। इलेक्शन होने जा रहे हैं, किसे वोट देंगे? इंशाल्लाह चौधरी मुदस्सर खालिद को। क्या वजह है? वजह यह है कि नौजवान की आदत है, साले ईमानदार है। यहाँ पे पहले तो चोर और डकैती हुकूमत करते रहे हैं, आज तक किसी ने इस हलके को देखे ही नहीं है। वोट लेने आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, दोबारा आते ही नहीं है। यहाँ के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, उनको हल करने में मुदस्सर पेश है। इसलिए क्या मसाइल है ये भी बताइए। यहाँ पे पानी का, सीवरेज का है और ये सुई गैस का बिल आते हैं, गैस आती नहीं है, ठीक है जी। बाकी ज़री ज़मीनें हैं, उनका पानी नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि यही सिर्फ हल कर सकता है ये मसाइल, और तो कोई नहीं कर सकता। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि मुदस्सर खालिद वड़ैच को ही हम वोट देंगे। इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो जीत का निशान है इस मरतबा तराजू का होगा। मज़ीद आगे भी चलते हैं और लोगों से बात भी करते हैं और इनकी कैंपेन का मुसलसल हिस्सा भी बनते हैं। इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। हम जमात इस्लामी को सपोर्ट करेंगे, मुदस्सर खालिद वड़ैच साहब। क्या वजह? क्योंकि बहुत अच्छे इंसान हैं और जो वो बात कर रहे हैं नौजवानों के लिए, जैसे हमारे वालिदैन पहले नौजवान थे और उनको ख्वाब दिखाए गए, वो बूढ़े हो गए, हम जवान हो गए, लेकिन वो ख्वाब वैसे वो ख्वाब भी बुढ़ापे की तरफ चले गए हैं। तो अब ये मुदस्सर खालिद वड़ैच साहब वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं नौजवानों के लिए, हमारे बुज़ुर्गों के लिए कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे, एक अच्छा जो है एनवायरनमेंट होगा यहाँ पे। आपके हल्के के कौन कौन से अहम मसाइल हैं जो हल होने चाहिए फ़ौरन? नौजवानों की जो है वो नौकरियाँ बिल्कुल भी नहीं है और जो सबसे बड़ा हमारा इधर मसला है ये मेडिकल का मसला है, अस्पतालों का मसला है। वो हमारे अस्पताल बिल्कुल इधर जो है वो नाकिस हैं। हमारे जितने भी लोग बीमार होते हैं वो इधर सरगोदा डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो उस वक्त पहले ही वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये हमारे काम करेंगे और इंशाल्लाह हमें भी बहुत उम्मीद है। ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ इंशाल्लाह ताला। चौकी बागड़ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਫਤ असदुल्ला साहब MNA ਖਲੋਤੇ ਨੇ और MPA साहब मुदस्सर खालिद साहब वड़ैच ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ इंशाल्लाह ताला ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ। किस पार्टी को वोट देंगे, किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? जी इंशाल्लाह हमारा वोट जमात इस्लामी के साथ है। चौधरी मुदस्सर खालिद वड़ैच साहब को हम 8 फरवरी को इंशाल्लाह वोट देंगे। किस पार्टी को वोट देंगे आप? जमात इस्लामी को। इलेक्शन होने जा रहे हैं, किसे वोट देंगे?
बड़ा साहब को इंशाल्लाह। क्या वजह? अच्छा, वो नेक आदमी अच्छे आदमी हैं, इसलिए इस्लामी जमात के साथ इसलिए वो पहली मरतबा इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या वो जीत कर आपके जो भी मसाइल हल कर देंगे? इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है इन पर। किसे वोट देना चाहेंगे? जमात इस्लामी को वोट दें। क्या वजह? बस ये अच्छे इंसान है, चौधरी साहब, इनको हम वोट देंगे। पहली दफ़ा आ रहे हैं इलेक्शन में, हम इनको जमाएंगे। किसे वोट देंगे आप? भाजी वोट वाले तो काफ़ी सारे ने, ठीक है, लेकिन पहले वो वडेरे ने, फिर उस तो उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ठीक है। नौजवान की आदत में होना चाहिए। साड़ी चॉइस तो यही है, ठीक है जी, मुदस्सर वडाई साहब ने। उनका पहला एक्सपीरियंस है, आपको क्या लगता है वो मसाइल हल कर सकेंगे? पहले भी यही करते हैं, ठीक है, सोशल से बंदे हैं ये, ठीक है, पूरे एरिया में ये जो है ये बढ़ चढ़ कर काम करते हैं और हमें तो काफ़ी तवक्को है इनसे कि ये काम करेंगे इंशाल्लाह। नौजवानों के लिए आपका क्या मैसेज है? इलेक्शन में चंद रोज़ बाकी हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा तो नौजवानों के लिए स्पेशल ये मैसेज है, बल्कि मैं ये जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये चौकी बागट हमारा ये हल्के का हिस्सा है। यहाँ पे हम नौजवानों के लिए एक कॉलेज बना रहे हैं जो कि फ्री होगा। उसमें हम मुख्तलिफ कोर्सेज़ करवाएंगे। ये जो ऑनलाइन अर्निंग होती है, जिसमें यूट्यूब हो गई, फेसबुक हो गई, इसमें मैं अपने हल्के के फर्स्ट उसमें फ़ेज़ में 500 नौजवानों को हम कोर्सेज़ करवाएंगे। जिस तरह जमात इस्लामी कराची में बनो काबिल के नाम से करवा रही है, इसी तरह हम यहाँ पे अपने हल्के में बनो काबिल के नाम से नौजवानों को पहले फ़ेज़ में 500 नौजवानों को हम हल्के में करवाएंगे। उसके बाद फिर हर 2 महीने के बाद 500 नौजवानों को कोर्सेज़ करवाएंगे और उन्हें बेहतरीन रोज़गार देंगे। सेहत के हवाले से बागटावाला में बिल्कुल कोई हस्पताल इस तरह का नहीं है कि जहाँ पे मरीज़ का फ़ौरन इलाज करवाया जा सके, बल्कि हमारे जो लीडरान हैं वो तो पाकिस्तान में भी उनको कोई हॉस्पिटल नहीं मिलता, वो लंदन में भागते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के जो मरीज़ हैं फ़ौरन सरगोदा रेफ़र किए जाते हैं और सरगोदा में रोड्स की इस तरह की सूरत हाल है कि यहाँ से जाते जाते मरीज़ की वैसे डेथ हो जाती है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो चौकी बागट में सेहत के हवाले से हॉस्पिटल को अच्छे से अच्छा करें। जमात इस्लामी पाकिस्तान में वैसे भी बग़ैर इक़्तिदार के सैकड़ों हॉस्पिटल चला रही है। इंशाल्लाह चौकी बागड़ में भी अस्पताल को स्टार्ट करेंगे। मैं हर गांव में जाता हूं और नौजवानों को कहता हूं कि हम इंशाल्लाह, क्योंकि नौजवान ही हमारी स्ट्रेंथ है और नौजवानों के लिए स्पेशली करेंगे। वैसे तो हमारी जीत बिल्कुल यकीनी है यहाँ पे, और जिस तरह लोग खुश हैं और पजीराई हो रही है और जिस तरह इस्तकबाल हो रहा है, वो आप भी मेरे साथ चले हैं, आपने भी देख लिया है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन से पहले ही मेरे मुकाबले के जो उम्मीदवार हैं वैसे ही भाग जाएंगे।